तेरे प्यार में मर जावा। भाबुदर एक दीवाने की कहानी, शहर की जगमगाती रोशनियों और पुरशोर जिंदगी के बीच यहाँ एक ऐसा नौजवान था जिसे अपनी दुनिया में खोए रहना पसंद था। वो एक मशहूर फोटोग्राफर था। उसका काम खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरा में कैद करना था। लेकिन उसके दिल की कैनवस अभी तक खली थी। अहन का मानना था कि जब किसी को सच्ची मोहब्बत होती है तो वो इंसान अपनी जात को भूल कर दूसरे की खुशी में ढल जाता है। इसी शहर में हुरिया रहती थी। हुरिया एक जिंदा दिल, मासूम और फूलों की तरह महकती हुई लड़की थी। वो एक समझी इदारे में काम करती थी जहाँ वो बेसहारा बच्चों को पढ़ाती और उनकी देखभाल करती थी। हुरिया की शख्सियत में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती थी। अहन ने हुरिया को पहली बार एक बाग में देखा था जहाँ वो बच्चों के साथ खेल रही थी। शाम की सुर्ख रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी हंसी हवाओं में संगीत की तरह गूंज रही थी। अहन ने बिना सोचे समझे अपना कैमरा उठाया और हुरिया की एक तस्वीर कैद कर ली। उस एक पल ने अहन की जिंदगी का रुख बदल दिया। पहली मुलाकात के बाद अहन के दिल से हुरिया का ख्याल नहीं गया। वो रोज उस बाग में जाने लगा जहाँ हुरिया आती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच गुफ्तगू शुरू हुई। अहन की संजीदगी और चंचल तबीयत ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लिया। दोनों घंटों बातें करते हुरिया अहन को अपने ख्वाबों के बारे में बताती और अहन उसे अपनी खामोशियों की कहानी सुनाता। के साथ साथ उनकी दोस्ती एक गहरी और पकीज़ा मोहब्बत में बदल गई। अहन को महसूस हुआ कि हुरिया के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। एक शाम जब दोनों ढलते हुए सूरज को देख रहे थे, अहन ने हुरिया की तरफ देखा और निहायत जज्बाती लहजे में कहा, हुरिया तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसे अगर अलग कर दिया जाए तो
कुछ नहीं बचेगा। मैं तुमसे इस हद तक मोहब्बत करता हूँ कि अगर तुम्हारे लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हाथूंगा। तेरे प्यार में मर जावा, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, मेरा सच्चा वादा है। हुरिया ने आहन की आंखों में देखा, उसमें सच्चाई और बेइंतहा जुनून था। उसने मुस्कुरा कर आहन का हाथ थमा और कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है आहन, लेकिन मुझे तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। भाभी तेरी किस्मत का इम्तिहान, खुशियाँ अभी शुरू ही हुई थी इनके किस्मत ने अपना रुख बदल लिया। हुरिया के वालिदैन उसके शादी एक अमीरे और बासर खंदन में तय करना चाहते थे। जब हुरिया ने उन्हें आहन के बारे में बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आहन एक आम फोटोग्राफर है और वो उनकी बेटी को वो आसाइश नहीं दे सकता जो वो चाहते हैं। हुरिया पर घर वालों का सख्त दबाव बढ़ने लगा। उसे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई और उसका फोन भी ले लिया गया। हमको जब ये बात पता चली तो उसका दिल बेचैन हो गया। वो रोज हुरिया के घर के बाहर खड़ा रहता, लेकिन उससे मिल नहीं पाता था। हुरिया ने किसी तरह अपने एक दोस्त के जरिए आहन को पैगाम भेजवाया कि उसकी शादी अगले महीने तय कर दी। तेरे प्यार में मर जावा, भाबुदर एक दीवाने की कहानी। शहर की जगमगाती रोशनियों और पुरशोर जिंदगी के बीच यहाँ एक ऐसा नौजवान जिसे अपनी दुनिया में खोए रहना पसंद था। वो एक मशहूर फोटोग्राफर था। उसका काम खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरा में कैद करना था। लेकिन उसके दिल की कैनवस अभी तक खली थी। आहन का मानना था कि जब किसी को सच्ची मोहब्बत होती है तो वो इंसान अपनी जात को भूल कर दूसरे की खुशी में ढल जाता है। इसी शहर में हुरिया रहती थी। हुरिया एक जिंदा दिल, मासूम और फूलों की तरह महकती हुई लड़की थी। वो एक समझी इदारे में काम करती थी जहाँ वो बेसहारा बच्चों को पढ़ाती और उनकी देखभाल करती थी। हुरिया की शख्सियत में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती थी।
अहन ने हुरिया को पहली बार एक बाग में देखा था, जहां वो बच्चों के साथ खेल रही थी। शाम की सुर्ख रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी हंसी हवाओं में संगीत की तरह गूंज रही थी। अहन ने बिना सोचे समझे अपना कैमरा उठाया और हुरिया की एक तस्वीर कैद कर ली। उस एक पल ने अहन की जिंदगी का रुख बदल दिया। पहली मुलाकात के बाद अहन के दिल से हुरिया का ख्याल नहीं गया। वो रोज उस बाग में जाने लगा जहां हुरिया आती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच गुफ्तगू शुरू हुई। अहन की संजीदगी और चंचल तबीयत ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लिया। दोनों घंटों बातें करते हुरिया अहन को अपने ख्वाबों के बारे में बताती और अहन उसे अपनी खामोशियों की कहानी सुनाता। के साथ साथ उनकी दोस्ती एक गहरी और पकीज़ा मोहब्बत में बदल गई। अहन को महसूस हुआ कि हुरिया के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। एक शाम जब दोनों ढलते हुए सूरज को देख रहे थे, अहन ने हुरिया की तरफ देखा और निहायत जज्बाती लहजे में कहा, हुरिया तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसे अगर अलग कर दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। मैं तुमसे इस हद तक मोहब्बत करता हूँ।